बिहार में यादव वोटर किसके साथ हैं और किसके साथ रहेंगे, इसको लेकर आजकल बीजेपी और आरजेडी के बीच वाक युद्ध जारी है। इस वाक युद्ध की शुरुआत पिछले दिनों बीजेपी ने यदुवंशी सम्मेलन कराकर किया, जहां पर उनके दो मुख्य वक्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने इस सम्मेलन के बहाने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर परिवारवाद करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में उसी दिन लालू यादव ने चुनौती दे डाली कि नित्यानंद राय जैसे नेताओं को हराने के लिए तो उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ही काफी हैं। बाद में नित्यानंद राय ने भी कहा कि अगर लालू यादव को इतना अति आत्मविश्वास है तो अगले लोकसभा चुनाव में उनके संसदीय क्षेत्र उजियारपुर से तेज प्रताप यादव को वो चुनाव लड़ाकर जोर आजमाइश कर सकते हैं। हालांकि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि अगर नित्यानंद राय को यादव वोटरों पर अपने प्रभाव का इतना गुमान है तो वो उनके खिलाफ मनेर विधानसभा सीट से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस पूरे यदुवंशी सम्मेलन के पीछे की रणनीति यह मानी जा रही है कि बीजेपी को लगता है कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने यह कहा था, अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया था कि जो जातीय गणना का जो सर्वे का आंकड़ा है उसमें यादव और मुस्लिम जाति की जो संख्या दिखाई गई है वो संख्या गलत है, उसमें उस संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है। और बिहार बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इसका जो रिएक्शन है, इसकी जो प्रतिक्रिया में जो यादव वोटरों का वोट उन्हें कम से कम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला है, उस पे एक प्रतिकूल असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अभी से यादव वोटरों के एक तबके को साधने की जो रणनीति है उसकी शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में वह ऐसे कार्यक्रम और भी चलाएंगे। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से अभी तक राजनीति की है वैसे में यादव वोटरों में कोई बहुत बड़ा डिवीजन उन्हें लोकसभा चुनाव में होता दिख नहीं रहा है। लेकिन उन्हें यह भी अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खासकर वो उनकी जो एक छवि है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, इस आधार पर अभी तक यादव वोटरों का भी एक तबका खासकर युवा वर्ग का जो वोट है उन्हें मिलता रहा है। और उन्हें उम्मीद है कि वैसे सम्मेलन आगामी दिनों में भी ऐसे सम्मेलन कराकर वो इस वोटर को अपने साथ जुड़े रखने में कामयाब होंगे। लेकिन साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को यदुवंशी सम्मेलन कराना पड़ रहा है तो उसे शायद इस बात का अंदाजा है कि पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जिस प्रकार से जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी और अति पिछड़ा समुदाय और उसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाया गया है, उससे शायद बीजेपी घबरा गई है। हालांकि बीजेपी ने दोनों सदनों में इस संशोधन विधेयक को, आरक्षण संशोधन विधेयक को अपना समर्थन दिया था। इसे पारित होने में कोई किसी भी तरह की कोई सवाल नहीं उठाया, कोई अड़चन नहीं आने दी। और बीजेपी ने दावा भी किया कि बिहार में जो कुछ भी आज हो रहा है खासकर आरक्षण के फ्रंट पर उसके समर्थन से ही हो रहा है। लेकिन महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि उन्हें लग रहा है कि इसका सारा क्रेडिट जो है महागठबंधन खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जाएगा। इसलिए ओबीसी समाज और खासकर ओबीसी समाज के अंदर चूंकि यादव समुदाय का जो है 14% की हिस्सेदारी है तो उसमें एक तरह से उस समाज के एक वर्ग को लामबंद करने की उनके द्वारा कोशिश हो रही है। लेकिन हाँ, बिहार में आने वाले दिनों में ऐसे ही अलग अलग ओबीसी हो या अति पिछड़ा समुदाय के अलग अलग जातियों को लामबंद करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ गोलबंद करने के लिए अलग अलग जातीय सम्मेलन का एक और दौर जो है वो शुरू हो गया है।